बच्चों सॉल्व करते हैं सर्कल का एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्वेश्चन में क्या खास बात है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन फिगर गिवन बिलो एम एंड एन आर सेंटर ऑफ टू सेमी सर्कल्स रेडियाई 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एस टी इज अ कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एम और पी को बच्चों ज्वाइन कर लेते हैं, एन और क्यू को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पी एम हमारे पास कितना हो गया, पी एम हमारे पास हो गया 9 सेंटीमीटर, एन क्यू हमारे पास हो गया 16 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कह सकते हैं भाई एन क्यू परपेंडिकुलर होगा एस टी पर, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसी तरह से एम पी भी परपेंडिकुलर होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा। एम से हम एन क्यू पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एम एक्स परपेंडिकुलर हो गया। अब आप ये देखो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एक्स एम के 3 एंगल 90 डिग्री हैं, तो चौथा एंगल अपने आप 90 डिग्री होगा, क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा हम बात करें तो पी क्यू एन एक्स एक रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि चारों वर्टेक्स एंगल राइट एंगल हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, तो रेक्टेंगल हो गया। अब ध्यान देना, जितना पी एम है उतना ही क्यू एक्स होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। अब जरा nx की बात करो तो nx हमारे पास कितना हो गया बच्चों, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 में से 9 हमने माइनस कर दिया। अब जरा बात करें mn की, तो mn कितना होगा। अब थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको मैं y ले लेता हूं, वैसे लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। my कितना हो जाएगा 9, और हमारे पास जो yn हो गया वो है हमारे पास 16, यानी पूरा mn कितना हो गया 25। ठीक है ना, तो क्लियर हो रहा होगा क्यों ऐसा है, क्योंकि my रेडियस है और ny भी बड़े सर्कल की बड़े सेमी सर्कल की रेडियस है। अब बेटा अगर आप बात करें ये एंगल 90 है nxq, तो mxn भी क्या होगा, राइट एंगल होगा बाय लीनियर पेयर। अब जरा ध्यान दो ट्राइंगल mxn पर, mxn एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो गया mn। तो अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं mx को, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बन गया हमारे पास mn स्क्वायर इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर। अगर हम mn की बात करें, mn हो गया हमारे पास 24 स्क्वायर, mx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, nx हमारे पास हो गया 7 स्क्वायर। ठीक है, तो mx स्क्वायर हो गया 25 का हो गया 625, 7 का हो गया 49, mx स्क्वायर बच्चों आ गया 576। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mx, mx इज इक्वल टू रूट ऑफ 576, और 576 का रूट होता है 24, यानी mx आ गया 24 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दो mx किसके बराबर होगा, pq के, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो pq हमारे पास कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ये हमें जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ये रहा उसका आंसर।